आज जिस तरह से हम लोग यहाँ भाई भाई लोग बैठे हुए हैं या चचा लोग बैठे हुए हैं, अगर हम लोग विस्थापित हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप इस तरह से हम लोग को एक समान बुलाकर और इस तरह कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। सरकार का नियम बहुत अच्छा ही बनता है, लेकिन वह नियम यहाँ लागू हो तब तो यहाँ पर जो विस्थापित हो चुके हैं उसको तो हम लोग नहीं रोक पाएंगे अब, क्योंकि वो विस्थापित हो चुके हैं। हम सभी लोग बड़कागांव के करणपुरा क्षेत्र के सभी लोग एक साथ एक मंच में होकर अगर इसका विरोध करें और एक साथ होकर अगर इसका हम लोग विरोध करें तो अवश्य रूप से हम लोग रोक पाएंगे। एनटीपीसी के माध्यम से कई स्कूल टूट गया, लेकिन क्या एनटीपीसी के माध्यम से एक भी स्कूल बना? एनटीपीसी के माध्यम से कई घर उजाड़ दिया गया, लेकिन एनटीपीसी के माध्यम से क्या कभी घर बना? अस्पताल का बिल्डिंग देख के अगर महसूस किया जा सकता है कि हमको लगता है कि हजारीबाग का सदर हॉस्पिटल भी से भी बढ़िया बना गया है, लेकिन क्या उसमें व्यवस्था है? यह व्यवस्था कौन देगा? ये आर कॉलोनी के बीच में आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पर कई बिल्डिंग बने हुए हैं जो स्कूल के नाम पर बना है, कई बिल्डिंग बने हुए हैं जो हॉस्पिटल के नाम पर बना हुआ है। क्या उसमें स्कूल में कोई शिक्षक दे रहा है? क्या कोई पढ़ रहे हैं? कोई वो जो अस्पताल है, क्या वो अस्पताल में किसी का इलाज हो रहा है? संविधान के रूप में, कानून के रूप में जो इनका शिष्टाचार है, वो शिष्टाचार पूरा भ्रष्टाचार में यहाँ पर लागू होता है, यहाँ पूरा भ्रष्ट के रूप में यहाँ लागू होता है, जिससे कारण आज हम लोग भुगत रहे हैं। संदीप कुशवाहा जी, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। झारखंडी जोहार आपको। क्या कहना चाहेंगे जो हमने जो इस कार्यक्रम को तो 15 दिनों से हम कर रहे हैं, बाकी सब तो आपने देख लिया, लेकिन विस्थापन के दर्द को इसीलिए आप लोगों को इस मंच पे लाए हैं कि लोग जो विस्थापित हो रहे हैं वो तो अपना दर्द बयां करते ही हैं, और कहाँ करते हैं वो हम भी दिखाते हैं और करते भी हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उनको। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो ये लोग क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं विस्थापन के बारे में? देखिए, सबसे पहला द पंचायत न्यूज के सभी टीमों को या सभी सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से कार्यक्रम किए और यहाँ पर उपस्थित सुबह से ही लोग आज इस कार्यक्रम का सहयोग करते और इसका आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सभी को भी धन्यवाद। निश्चित रूप से अभी जो चर्चा परिचर्चा चल रही है विस्थापन, और आपने विस्थापन वर्ड को इस तरह से दरार बना के लिखा है कि यह इसी से ही पता चलता है कि विस्थापन का मीनिंग क्या है। आज पूरे देश में, कह सकते हैं पूरे देश, हमारे झारखंड प्रदेश में और प्रदेश के साथ साथ हमारे बड़कागांव विधानसभा में सबसे ज़्यादा विस्थापन की समस्या है। चाहे वो केरेडाड़ी प्रखंड हो, बड़कागांव प्रखंड हो या पतरातू प्रखंड हो, विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है। और विस्थापन को हम कह सकते हैं कि इसका एक उदाहरण यह दे सकते हैं कि आज जिस तरह से हम लोग यहाँ भाई भाई लोग बैठे हुए हैं या चचा लोग बैठे हुए हैं, अगर हम लोग विस्थापित हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप इस तरह से हम लोग को एक समान बुलाकर और इस तरह कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। विस्थापन का दर्द ये है। आज जिस तरह से देखा जाए कि जो गांव उरुग या चुरचू यह सभी वहां से विस्थापित हो चुके हैं, आज उन लोगों को पता किया जाए कि कहां पर हैं, किस हालात में है, किस परिस्थिति में है, तो पता चलेगा कि उन लोग कोई इस घर से कहां चला गया कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो आप जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं या पूर्ववक्ताओं ने बोला कि सरकार का नियम बहुत अच्छा ही बनता है, लेकिन वह नियम यहाँ लागू हो तब तो। हमारा बड़कागांव में अभी अधिवक्ता साहब अनिरुद्ध जी बता रहे थे कि यहाँ क्या स्थिति से और कैसे परिस्थिति में ये बड़कागांव चला जा रहा है। आज यहाँ देखा जाए तो हम सभी लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो विस्थापित हो चुके हैं
उसको तो हम लोग नहीं रोक पाएंगे अब, क्योंकि वो विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन अब जो विस्थापित होना है, जिस गांव को अब उसका जिसका नंबर आ रहा है, हम सभी लोग बड़का गांव के करणपुरा क्षेत्र के सभी लोग एक साथ एक मंच में होकर अगर इसका विरोध करें और एक साथ होकर अगर इसका हम लोग विरोध करें तो अवश्य रूप से हम लोग रोक पाएंगे। जैसे कि उदाहरण हम लोग को गोंदलपुरा से मिल रहा है। गोंदलपुरा का ही एक मंच वो जो बना है, उसमें सभी के सभी पार्टी या सभी जितने भी संस्था हैं या जो भी सामाजिक में काम कर रहे हैं, वह सभी एक मंच में आकर काम करें तो निश्चित रूप से विस्थापन को हम लोग रोक पाएंगे। जिस तरह से अभी लोगों को मतलब यहाँ पे जो शिक्षा का हाल है और हॉस्पिटल का जो हाल है, तो क्या लगता है आपको कि विस्थापन एरिया में इस तरह की व्यवस्था सही है? यहाँ देखा जाए, आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला था, कई स्कूल को तोड़ दिया गया, लेकिन एनटीपीसी के माध्यम से कई स्कूल टूट गया, लेकिन क्या एनटीपीसी के माध्यम से एक भी स्कूल बना? एनटीपीसी के माध्यम से कई घर उजाड़ दिया गया, लेकिन एनटीपीसी के माध्यम से क्या कभी घर बना? बड़का गांव में देखा जाए तो एक सरकारी ये हम लोग का अस्पताल है, अस्पताल का बिल्डिंग देख के अगर महसूस किया जा सकता है कि हमको लगता है कि हजारीबाग का सदर हॉस्पिटल भी से भी बढ़िया बना गया है, लेकिन क्या उसमें व्यवस्था है? यह व्यवस्था कौन देगा? यहाँ पर ये आर कॉलोनी के बीच में आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पर कई बिल्डिंग बने हुए हैं जो स्कूल के नाम पर बना है, कई बिल्डिंग बने हुए हैं हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल के नाम पर बना हुआ है। क्या उसमें स्कूल में कोई शिक्षक दे रहा है? क्या कोई पढ़ रहे हैं? कोई वो जो अस्पताल है, क्या वो अस्पताल में किसी का इलाज हो रहा है? आप देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रशासन के लोग, वहाँ पर पुलिस यही भरा जाता है, और जब फिर बड़का गांव में कुछ कार्यक्रम होंगे तो एक ही बार पुलिस वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए वो भवन बनाया गया। आपने एक बड़का गांव में एक आंदोलन भी हुआ था जो आदर्श मध्य विद्यालय बोलते हैं आप, आपका जो न्यूज चला था ग्रुप में, तो हम लोगों ने गूगल में सर्च भी किया था, मैं खुद सर्च किया था। हमको लगा कि क्या अमित जी जो बोल रहे हैं यह सच है या नहीं है, तो हमने देखा कि वहाँ आदर्श मध्य विद्यालय नहीं है। तो अभी वहाँ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसको नक्शा से तो हट गया। वो वहाँ पर आदर्श मध्य विद्यालय जो था वो नक्शा से तो हट गया। अब कुछ दिनों के बाद हो सकता है वहाँ से भी पूरा स्कूल भी हट जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो कंपनी का जो जितना भी इनका देखा जाए संविधान के रूप में, कानून के रूप में जो इनका शिष्टाचार है, वो शिष्टाचार पूरा भ्रष्टाचार में यहाँ पर लागू होता है, यहाँ पूरा भ्रष्ट के रूप में यहाँ लागू होता है, जिससे कारण आज हम लोग भुगत रहे हैं।